of college. Friends, today I am going to explain you journal entry problem and its solution. आपको मैंने जो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजा था वही प्रॉब्लम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। और मैं जैसे जैसे एंट्री बोल रही हूँ और नरेशन बोल रही हूँ वो अपने जर्नल के अंदर जो आपने ड्रॉ किया हुआ फॉर्मेट है उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हीरेन फॉर जनवरी 2012, ठीक है। 1 तारीख का ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। और फ्रेंड्स, जब भी बिजनेस कैश से स्टार्ट होगा तो हमारी एंट्री कॉमन रहेगी, सेम रहेगी हमेशा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000 डेबिट के कॉलम में, 50,000 क्रेडिट के कॉलम में। और एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 तारीख का है, मशीनरी परचेज की है और केपी इंटरप्राइज के पास से परचेज की हुई है और 15,000 की परचेज की है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश दे के परचेज की है ऐसे बिल्कुल नहीं कहा है। इसका मतलब ये जो मशीनरी खरीदी गई है ये क्रेडिट पे खरीदी हुई मशीनरी है, ठीक है। सो इसकी एंट्री होगी, देखो जब मशीनरी खरीदेंगे तो मशीन आएगी और आपने एक्चुअली अगर कैश दी होती तो आपकी एंट्री हो जाती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अभी कैश गया नहीं है, आपने उधारी पे मशीनरी परचेस की है, तो टू कैश की जगह पे हम लिखेंगे केपी एंटरप्राइज का नाम, ठीक है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केपी एंटरप्राइजेस अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 15,000 15,000, ठीक है। और एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम केपी एंटरप्राइजेस ब्रैकेट क्लोज। 4 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, पेड रेंट ₹8,000, 8,000 रुपये का आपने भाड़ा रेंट पे किया। देखो जब हम कुछ पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगी, ठीक है। और रेंट ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। इसलिए हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 8,000 से और कैश को क्रेडिट करेंगे 8,000 से। तो हमारी पूरी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड इन कैश ₹5,000। सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि अगर खर्चा या लॉस होगा तो डेबिट करने का, तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। और अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश जाएगी, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5,000 डेबिट के कॉलम में लिखो, 5,000 क्रेडिट के कॉलम में, और नरेशन लिखना है बीइंग सैलरी पेड इन कैश। 6 तारीख का ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स, परचेस्ड लैपटॉप इन कैश फ्रॉम टेक्नो स्मार्ट फॉर ₹30,000। अब देखो यहाँ टेक्नो स्मार्ट ये शॉप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्लियर कट बोला है कि कैश में हमने परचेस किया है। जब भी हम कैश में परचेस करेंगे तो कैश जाएगी और जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमारे पास आएगी। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम में आपको 30,000 रुपये लिखने हैं और नरेशन लिखना है ब्रैकेट के अंदर एंट्री के नीचे, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड फॉर कैश। फ्रेंड्स, अगला ट्रांजेक्शन 7 तारीख का देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो वो सेल के रिवर्स में हमारे पास कैश आती है। तो जब भी कैश, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर हम सेल करेंगे तो कैश आएगी। सो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट ऑब्लिक गुड्स अकाउंट, यानी हम इसको सेल्स या गुड्स दोनों को क्रेडिट कर सकते हैं। तो आपकी पूरी एंट्री 7 तारीख की बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑब्लिक गुड्स अकाउंट, अमाउंट दोनों कॉलम में 10,000 10,000। एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अगला ट्रांजेक्शन देखो 8 तारीख का। अगले
ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स सोल्ड टू अमृता ऑन क्रेडिट। अब आपने जो पहला जो सेल था वो तो कैश में किया था, अब जो सेल किया है वो क्रेडिट पे किया है, मतलब आपने जो सेल किया है उसके बदले में आपके पास कैश नहीं आया। देखो पिछली एंट्री में हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया था, लेकिन अब हम कैश अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट को हम डेबिट तभी कर सकते हैं जब हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यानी कैश अगर आ रही है तो अब हमारा सेल तो हो रहा है, यानी क्रेडिट में तो सेल्स ऑब्लिक गुड्स अकाउंट आएगा ही आएगा, लेकिन डेबिट में कैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जिसको हमने उधार माल दिया है उसका नाम। तो हमने किसको उधार दिया है? अमृता को दिया है, तो हमें उसका नाम याद रखना पड़ेगा। अमृता ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो किसको चीज़ मिल रही है? अमृता को मिल रही है। सो अमृताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑब्लिक गुड्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखना है 3000, और नरेशन में लिखना है ब्रैकेट के अंदर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमृता। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जब भी हम कैश सेल करेंगे तो कैश आएगी और गुड्स या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो जिसको हमने उधारी पे माल बेचा है उसका नाम हम कैश की जगह पे लिखेंगे। यानी हम जो कैश आते वक्त जहाँ पे एंट्री के वक्त कैश टू सेल्स या गुड्स लिखते थे, तो वहाँ से कैश कट करके जो हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने उधार पे माल दिया है, सॉरी डेटार है, उस डेटार का नाम हम अपने कैश की जगह पे लिख देंगे। ओके, डेबिट साइड में। तो हमारी 8 तारीख की एंट्री बन गई अमृताज अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट ऑब्लिक सेल्स अकाउंट, अमाउंट 3000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमृता। 9 तारीख का ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, क्लियर बोला है एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹6000, क्लियर बोला है एक्सपेंसेस। और जब भी कोई चीज़ एक्सपेंसेस या इनकम, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होती है तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। सो हमारी एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे डेबिट साइड में 6000, और जब हम कोई खर्चा करेंगे तो हमारे जेब से कैश जाएगी। सो कैश तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी हमारे पास से कैश जा रही है, सो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आपकी 9 तारीख की पूरी एंट्री बन गई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखोगे डेबिट और क्रेडिट में 6000। ओके, और एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। फ्रेंड्स 15 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, परचेस्ड स्टेशनरी ऑफ ₹500। जब भी हम कोई चीज़ परचेस करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास आएगी और कैश जाएगी। सो अभी हमने क्या परचेस किया? स्टेशनरी परचेस की, यानी पेन, पेंसिल, इरेज़र, ओके, नोटबुक, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी में आती है। सो स्टेशनरी हमारे पास आएगी, सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जाएगी। यानी हम क्या परचेस कर रहे हैं? परचेसेस या हम स्टेशनरी, दोनों में से कुछ भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट या परचेसेस ऑब्लिक स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड अमाउंट के कॉलम में 500 लिखना है, और नरेशन में लिखना है बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। 17 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, पेड कमीशन ऑफ ₹1200। अब देखो फ्रेंड्स, कमीशन ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि अगर खर्चा या लॉस होगा तो डेबिट करना है, और इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट करना है। अभी हम पे कर रहे हैं कमीशन, तो हमारे लिए ये कमीशन क्या है? खर्चा है। ठीक है, सो हमारा खर्चा जब भी होगा नॉमिनल अकाउंट में तो हम डेबिट करते हैं, सो कमीशन अकाउंट डेबिट, और जब हम किसी को कमीशन पे करेंगे तो कैश में पे करेंगे, तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के दोनों भी कॉलम में डेबिट और क्रेडिट में आपको लिखना है 1200, और एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है बीइंग कमीशन पेड। फ्रेंड्स लास्ट ट्रांजैक्शन है 18 तारीख का, डिपॉजिटेड मनी इन बैंक ₹10,000। फ्रेंड्स जब भी हम मनी डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर तो हु विल बी रिसीवर? बैंक विल बी रिसीवर। जो भी बैंक में इस पर्सन का अकाउंट होगा वो बैंक रिसीवर रहेगी। सपोज देना बैंक होगी, HDFC, ICICI, जो भी बैंक, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो पर्सनल अकाउंट होती है,
सो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर। तो जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे, यानी ये जो पर्सन है जिसका ये जर्नल एंट्री बनने वाला है, जब ये बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करेगा तो हु विल रिसीव? बैंक विल रिसीव। सो जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में से क्या जाएगा? कैश जाएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट के दोनों भी कॉलम में 10-10 हज़ार रुपये लिख देने हैं और एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज जर्नल एंट्री का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। एंड आप जब लिखोगे अपने नोटबुक में तो पॉज करके आप एंट्रीज जो है वो एंट्री एंड नरेशन वो पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हमारा जो गूगल मीट पे लेक्चर होगा उसमें आप मुझे पूछकर वो डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इन गूगल मीट। थैंक यू।